हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द न्यू वीडियो। एंड आज की इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं लर्नर्स एंड देयर कैरेक्टरिस्टिक्स। सबसे पहले हम ये समझते हैं कि लर्नर्स एक्चुअली में होते कौन हैं। कोई भी इंडिविजुअल जब किसी भी टाइप की एक्टिविटी में एंगेज होता है, जहाँ से या तो उसको नॉलेज मिल रही है, या फिर वो कोई स्किल सीख रहा है, या कोई कॉम्पिटेंसी सीख रहा है थ्रू फॉर्मल या इनफॉर्मल मीन्स। एनी इंडिविजुअल, एनी पर्सन, एनी ह्यूमन बीइंग जब भी कुछ भी सीख रहा है किसी भी मीडियम से, ही और शी बिकम्स अ लर्नर। वो किसी भी एज ग्रुप का हो सकता है, किसी भी बैकग्राउंड का हो सकता है, कोई भी कास्ट, कोई भी रिलीजन, कोई भी फील्ड ऑफ स्टडी, एंड दे एक्टिवली पार्टिसिपेट इन द प्रोसेस ऑफ एजुकेशन। या तो वो स्ट्रक्चर्ड होगा, स्ट्रक्चर्ड मीन्स एक सेट ऑफ प्रोसेस होगा, कुछ स्टेप्स होंगे जिसके थ्रू वो लर्न कर रहा है, या फिर कोई इनफॉर्मल स्ट्रक्चर होगा जिससे वो खुद से सीख रहा है। Either the person is understanding or engaging in the process via structured setting or any informal self-directed learning activity। अगर ऐसा कुछ भी हो रहा है वो एक learner होगा। Okay, learners are not only passive recipients of information but also active participants। वो जरूरी नहीं है कि सिर्फ और सिर्फ चीजों को बैठकर देख रहे हैं और सीख रहे हैं और समझ रहे हैं, वो एक्टिवली उस प्रोसेस में पार्टिसिपेट भी कर रहे हैं। एवरी लर्नर इज यूनिक। हर ह्यूमन जैसे यूनिक है वैसे ही हर लर्नर यूनिक है। हर लर्नर की कोई भी चीज को सीखने की टेंडेंसी, उनका माइंडसेट, उनका तरीका सब कुछ डिफरेंट होता है। ओके, देयर लर्निंग स्टाइल, देयर डेवलपमेंट एंड देयर एज। ऐसा कुछ नहीं है कि एक एज के बाद आप कुछ चीजें सीख नहीं सकते हो। सो इट irrespective of your age, caste, learning style, your religion, you can become or you are a learner if you are understanding, if you are acquiring knowledge from any means। अब इसके कैरेक्टरिस्टिक्स क्या हैं? सबसे पहला है, जो लर्नर है वो क्यूरियस होगा और विलिंग टू लर्न होगा। मुझे कोई चीज सीखने का मन है और आई एम वेरी क्यूरियस अबाउट दैट कि ये कैसे होगा, तो मैं एक लर्नर हूँ। ये मेरा कैरेक्टरिस्टिक है दैट आई वांट टू लर्न समथिंग। देन आई विल टेक एक्टिव पार्टिसिपेशन इन द प्रोसेस। जो भी इंफॉर्मेशन मुझे मिल रही है, आई एम एब्जॉर्बिंग दैट इंफॉर्मेशन, आई एम एंगेजिंग इन द एक्टिविटी वेदर पैसिवली और एक्टिवली। लर्निंग का जो प्रोसेस है वो कोई बहुत सिंपल सा प्रोसेस नहीं होता। इट इज अ डिफिकल्ट प्रोसेस, so you have to be patient while you are learning something, whether it is a skill, it is a software, any sort of thing। बचपन में जब हमने ABC सीखी थी तभी भी हमें वो बहुत डिफिकल्ट लगी थी। क्यों? क्योंकि वो हमारा फर्स्ट टाइम था। सो whenever you are learning something for the first time, you need patience। आपको अच्छे तरीके से दिमाग को काम डाउन करके पेशेंस के साथ उस चीज को सीखना है। एंड यू हैव टू बी डिटरमाइंड कि नहीं, मुझे ये सीखना है और मैं इसको सीखूंगा। ओके, देन सेल्फ मोटिवेशन इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट इफ यू आर अ लर्नर। अगर आपको कुछ सीखने की चाहत है, यू वांट टू लर्न समथिंग, सो सेल्फ मोटिवेशन होना बहुत ज्यादा जरूरी है। ओके, you take responsibility of your own learning, set personal goals, and manage your time effectively to meet your goals। Then openness to feedbacks। जो भी अच्छे learners होते हैं, they are always open to feedback। जरूरी नहीं है जो मैंने सीखा है वो बिल्कुल परफेक्ट सीखा होगा, हो सकता है कुछ गलती हो, ठीक है। तो यू शुड ऑलवेज बी ओपन टू फीडबैक। जो भी आपके टीचर्स, आपके मेंटर्स, आपके कोचेस आपको फीडबैक अगर दे रहे हैं तो आपको उसको एज अ अपॉर्चुनिटी टू ग्रो की तरह देखना होगा, तभी आप एक अच्छे लर्नर बन सकते हो और जो भी चीज आप सीख रहे हो वो आप अच्छे तरीके से सीख पाओगे। देन adaptability and flexibility।
ज़रूरी नहीं है जिस एनवायरनमेंट में आपने सीखना शुरू किया है वो चीज़ हमेशा बिल्कुल वैसी रहेगी। सो जो गुड लर्नर्स हैं दे मस्ट हैव एबिलिटी टू एडजस्ट टू न्यू लर्निंग एनवायरनमेंट, टेक्नोलॉजी, मेथड्स एंड विलिंगनेस कि कभी भी कुछ भी हो सकता है। सिचुएशंस हमेशा एक जैसी नहीं होगी, सो आपको सिचुएशंस को अडेप्ट भी करना है, उसके अकॉर्डिंगली मोल्ड भी होना है, फ्लेक्सिबल भी रहना है, ताकि आप जो भी आपका लर्निंग प्रोसेस है वो स्मूथ रहे, एज वेल एज आपका जो एंड गोल है आप उसको अच्छी तरीके से अचीव कर सको। देन क्रिटिकल थिंकिंग एंड रिफ्लेक्शन। जितने भी अच्छे लर्नर्स होते हैं, पीपल हु लर्न थिंग्स, वो रट्टाफिकेशन से नहीं लर्न करते हैं चीजें कि सिर्फ याद रट्टा का मार लिया या फिर बस पढ़ा और याद हो गया। वो हर एक चीज को ना इवैल्यूएट करते हैं, एनालाइज करते हैं और उसके बाद उसको रिफ्लेक्ट करते हैं रियल वर्ल्ड में कि ये कैसे हुआ, इसके पीछे के क्या क्या रीजंस थे और ये मैं किस तरीके से रियल वर्ल्ड में अप्लाई कर सकता हूँ। ओके, जितने भी लर्नर्स हैं, जो क्यूरियस लर्नर्स हैं, दे ऑलवेज आस्क क्वेश्चंस, क्यों हुआ, कैसे हुआ, कब हुआ, किसने किया, because every single time they are learning, every single time they are actively or passively participating, उनका जो माइंड है वो चलता रहता है। ठीक है, सो अगर आप भी इस तरीके के लर्नर हो देन इट्स गुड, यू आर गोइंग टू लर्न एंड अंडरस्टैंड द कॉन्सेप्ट in a very very better manner. Then the next one is collaborative learning. Independent learning is important. Independently जब आप कोई भी चीज समझते हो तो you get a lot of new perspective about things. But जितने भी good learners हैं, they know how to work with others, how to collaborate, share ideas, learn through social interaction, and how to understand the whole process and work in a positive manner. तो ये एक बहुत ही अच्छा करेक्टरिस्टिक्स है लर्नर्स का, बिकॉज दे आर working individually also and they know how to work in a team also. Then effective communication. If you can communicate well with your subordinates, your superiors, your fellow workers, your mentors, your teachers, अगर आप क्लियरली अपने आइडियाज को एक्सप्रेस करते हो, यू आर एक्टिवली लिसनिंग व्हाट your teachers, your mentors, or your fellow people are saying, then you will learn the concept effectively. Then the next characteristic of learner is organized and disciplined. जितने भी अच्छे लर्नर्स हैं जो अच्छे तरीके से चीज़ों को समझ रहे हैं और कर रहे हैं, दे आर वेरी ऑर्गेनाइज्ड, दे आर डिसिप्लिन, दे आर कीपिंग ट्रैक्स ऑफ वॉट एवर कमिंग ऑन देयर पाथ। दे नो कि डेडलाइन है, हमें किस तरीके से काम करना है, मटीरियल्स क्या यूज होने हैं। ठीक है, दे हैव अ सेट करिकुलम, दे हैव अ सेट टाइम टेबल कि मुझे अब ये करना है और अब इस तरीके से मुझे अपना काम प्रॉपरली पूरा करना है। Then problem solving ability. While in the process of learning something, you develop a ability of solving the problems also. Okay, जितने भी good learners हैं, people who are working towards their goals, उनका एक concept है कि never give up. No matter what happen, समझो, evaluate करो, analyze करो और उस problem को solve करो. And the last one is lifelong learning mindset. When you are in the learning process, you develop a insight कि आपको हमेशा सीखते ही रहना है। तो आप जो भी चीज हो रही है आप उससे कुछ ना कुछ पॉजिटिव सीख ही लेते हो। सो ये हैं लर्नर्स के कैरेक्टरिस्टिक्स। कल की वीडियो में हम समझेंगे एडोलेसेंट लर्नर्स कौन होते हैं और उनके कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है। अगर आपको उस वीडियो के नोट्स चाहिए तो हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हो, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। स्टे ट्यून फॉर टुमारो 10 PM. I'll be coming up with new video. Till then, take care. Bye bye.